हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसा नंबर जो नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट कर पाए, ऑल डेट आर रियल नंबर्स। Numbers which can be represented on number line, either positive, negative, natural, whole, rational, all are real numbers. तो इसमें जैसे एक पॉइंट दिया गया है 2.5, इसे -2.5, अब नेगेटिव का 2.5 नेगेटिव का 3 और नेगेटिव के 2 के बीच में आएगा, तो मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे और एक मैं एग्जांपल लेती हूँ। सिंपली मैंने कोई भी नंबर सोच दिया, लाइक 3.5। अब एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये 0 1, फिर ये आ गया 2 3, ऐसे ही नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 3, फिर ये चलते जाएगा इधर नेगेटिव इन्फिनिटी तक, इधर पॉजिटिव तक। अब मेरा नंबर दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 किधर आएगा, कौन से दो नंबर्स के बीच आएगा? सो सिंपल है, 3 एंड 4 के बीच में आएगा। तो 3 एंड 4 के बीच में मतलब इधर, जैसे हमने मान लिया। सो 3.5 कैन बी रिप्रेजेंटेड हियर। तो ये 3.5 एक ऐसा नंबर है जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होता है, मतलब कि ये रियल नंबर्स में आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 इंक्लूड रहता है। सो ऑल पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कंसिडर्ड एज नेचुरल नंबर्स एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, जिसमें 1 2 3 टिल इन्फिनिटी तक रहता है। सो ऑल नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से लेकर डायरेक्ट इन्फिनिटी तक। अब थर्ड में आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स एग्जैक्ट नेचुरल नंबर्स की तरह है, बस इसमें एक चीज़ जो चेंज हो जाता है वो होता है ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल W। सो 0 1 2 3 गोज़ ऑन, ये सारे क्या है, होल नंबर्स है। फिर बाद में हम देखेंगे इंटेजर्स। अब इंटेजर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव होल नंबर्स एंड देयर ऑपोजिट देयर इज नेगेटिव नंबर्स आर इंटेजर्स डिनोटेड बाय कैपिटल Z। सो हमने एग्जांपल में ले लिया 0 1 2, देन -1 -2 गोज ऑन टिल प्लस माइनस इन्फिनिटी। सो कोई भी नंबर जैसे -4 -3, देन +1 +2 +3, ये सभी आ जाते हैं आपके इंटेजर्स में। पॉजिटिव नेगेटिव का कंप्लीट सेट इंटेजर्स में आ जाता है। नेक्स्ट में अब हमने ले लिया रैशनल नंबर। ये रैशनल और इरेशनल नंबर बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। तो ये रैशनल एंड इरेशनल होता क्या है, लेट्स सी। नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म, कोई भी नंबर जो P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, उन सभी नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में हमने ले लिया 2/3 -4/9 1/3 एक्सेट्रा। सो जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, लाइक 2/3 मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अभी 2/3 को जब हम डिवाइड करेंगे, ये आ गया 3 इधर, ये आ गया 2, सो 0.0 3 6 18, बचा रिमाइंडर में 2। देन अगेन हम इधर एक 0 बिठाएंगे, 6 ले लिया, 18 -2, देन अगेन सो इट विल गो ऑन। इसमें जितने भी अभी आपको दिख रहा है ये 0.6666 ऐसे है, ये पूरा चलते जा रहा है, ये रिपीट हो रहा है। सो इसे हम रैशनल नंबर में कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इसमें एक पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न मतलब हम 666 ये कंटिन्यू जा रहा है। सो 0 पॉइंट हम 6 के ऊपर इधर बार लगा सकते हैं, क्यों? बिकॉज इट इज़ रिपीटिंग। तो रिपीटेड नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए बार लगा देते हैं ऊपर। लेकिन इसी की जगह अगर कोई और नंबर होता, जैसे कि हमने ले लिया पाई। अब हम सबको पता है पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो क्या निकलेगा, देखते हैं। 3 ये आ गया 21, सो इसका देख लिया। ये देखो आप 22/7 जो कि है पाई की वैल्यू, ये 3.22
1 4 2 8 जा रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। अब इसमें रिपीटेशन जो था उसमें एक पैटर्न दिख रहा था, साफ साफ एक पैटर्न दिख रहा था जिसमें 0.66 जो 6 रिपीट हो रहा था जिसमें बार बार, इसमें एक पैटर्न है, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। लेकिन अब पाई की वैल्यू हम देख सकते हैं 22/7, जिसका वैल्यू निकला 3.1428। ये रिपीट तो हो रहा है लेकिन कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं जा रहा। सिंस इट इज़ नॉट गोइंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, सो पाई की वैल्यू को हम कंसिडर कर सकते हैं एज एन इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर भी दिया हुआ है, लेट्स सी। इरेशनल नंबर्स विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इन p/q फॉर्म आर कंसिडर्ड एज इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एंड सबसे इजी एग्जांपल हम ले सकते हैं पाई 3.14 जिसकी वैल्यू है, एंड ये जाती रहेगी, हमने बस 3.14 एज अ राउंड फिगर लिख दिया है। देन √3/2, √5, √7 एक्सेट्रा देख लिया। देन आ जाते हैं जो आपके चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दिस इज़ अ न्यू वन, सो इसे अच्छे से देखते हैं। इट स्टेट्स दैट फॉर अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b there exists unique integers q and r which satisfies a is equal to bq plus r, where r is smaller or equal to 0 and smaller than b. So ये a क्या होता है? a होता है डिवाइडेंड, b क्या है? डिविजर, q क्या है? क्वोशंट, प्लस r क्या है? रिमाइंडर। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसमें मैंने लिया है 7/2 का एग्जांपल, इसे करके देखते हैं। 7/2 इसे सॉल्व करते हैं। ये 2 3 6 आ गया, माइनस किया, बचा 1 रिमाइंडर। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब a कौन सा होगा? a होगा डिवाइडेंड। सो डिवाइडेंड इसमें कौन सा है? वो हमें सीधा सीधी दिख रहा है, क्या है? 7। एंड b क्या है? डिविजर। कौन सा डिविजर है? 2। देन इनटू में हम q मतलब क्वोशंट। क्वोशंट कौन सा है इसमें? q क्वोशंट कौन सा है इसमें? 3 ले लिया, प्लस रिमाइंडर कौन सा है? 1। रिमाइंडर जो r है वो क्या है? रिमाइंडर 1। सो 1, सो ये इक्वल हो जाएगा, देखिए 2 3 6 प्लस 1 जो कि निकल आया 7। अब ये सिंस इट इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, सो दिस इज कंसिडर्ड, सो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में कंसिडर कर सकते हैं हम इस एग्जांपल को। अब दिस थ्योरम इज यूज्ड टू ऑब्टेन HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स c and d where c is greater than d. देन स्टेप 1 में हम ले सकते हैं अप्लाई EDL, दैट मीन्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ऑन c and d टू फाइंड q and r. c इज इक्वल टू dq प्लस r, जहाँ r का सेम फिर से वैसा ही कंडीशन, 0 से छोटा या उसके इक्वल होता है और d से छोटा होता है। अब स्टेप 2 में हम देख सकते हैं r अगर इक्वल के 0 हो जाए, इफ r becomes equal to 0 then d is HCF of c and d. If r is not equal to 0 then again apply EDL on d and r. अब जब तक ये r is equal to 0 नहीं निकलता तब तक हम EDL मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कंटिन्यू करते रहेंगे। सो नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। दो नंबर कंसिडर करते हैं 420 एंड 130। अब हमें देखना है इन दोनों का HCF क्या निकलता है, वो देखने के लिए हम EDL मेथड इसमें ट्राई कर सकते हैं। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 420 एंड 130 में से हम देख सकते हैं 420 इज़ ग्रेटर, तो हम 420 को इधर लिखेंगे एंड डिवीजन क्या होगा? 130। नाउ 130 इंटू हमें क्वोशंट प्लस रिमाइंडर करना है। अब क्वोशंट क्या आएगा? इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं। अभी अगर हम डिवाइड करेंगे तो 133 हमें मिल जाएगा 390, तो ये हो गया 30, इधर बचा 30, तो हम 130 इंटू क्वोशंट मतलब 3 प्लस रिमाइंडर कर सकते हैं जो कि निकला 30। अभी देखते हैं ये रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं निकला है, तो फिर से हम 130 और 30 में ये मेथड अप्लाई करेंगे। अब इन दोनों में से जो बड़ा है हम उसे बाहर लिख लेते हैं, जो कि है 130 लिख लिया। अब फिर से 130 एंड 30 को हम डिवाइड करेंगे, ये देखिए, तो ये हो जाएगा 34 × 120, इसमें कितना बचा? 10 रिमाइंडर बचा, तो अभी हम इसमें लिख देंगे
30 इंटू 4 प्लस 10। फिर से हम अप्लाई करेंगे क्योंकि r अभी भी नॉट इक्वल टू 0 निकल रहा है, r जो कि है 10 अभी भी नॉट इक्वल टू 0 निकल रहा है, तो 30 एंड 10 में फिर से अप्लाई करेंगे। अब 30 यहाँ लिखते हैं, देन 10 इंटू, तो इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं, तो 10 3 ज़ार 30। अब इसमें देखते हैं हम, रिमाइंडर इक्वल टू 0 निकल गया, तो 10 इंटू 3 प्लस 0। अब r इक्वल टू 0 निकल गया, डेट मीन्स ये, हाँ इधर हमें ये r इक्वल टू 0 मिल गया। देयरफॉर हम इसमें लिख सकते हैं, देयरफॉर 10 इज़ द HCF ऑफ 420 एंड 130। ये दो जो नंबर थे इनका भी HCF निकल गया क्या, 10, जो कि यहाँ आ रहा था। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।